नमस्कार, मेरा नाम उदित महाजन है। मैं कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं और मेरे साथी आपके समक्ष अलंकार पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम उन्नति है। मेरा नाम मीनल है। मेरा नाम सुमिष्का है। मेरा नाम आनंद है। मेरा नाम क्यारा है। मेरा नाम याची है। मेरा नाम राशि है। मेरा नाम तनिष्का है। मेरा नाम राज है। मेरा नाम प्रीतिमा है। मेरा नाम शान है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अलंकार की चमक कवि की पहचान। अलंकार की चमक कवि की पहचान। कविताओं की दिशा कहना सभी उपस्थित लोगों को जो यहाँ कविता प्रतियोगिता को देखने के लिए आए हैं। मैं राशि जो इस कार्यक्रम की होस्ट हूँ, आज सबको ले चलूंगी कविताओं में प्रयुक्त होने वाले अलंकारों की इस रंगीन दुनिया में। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मिलवाना चाहती हूँ हमारे जज से, जिनका नाम राघवन है, और हमारे प्रतिभागियों से, जो हैं मीनल और उन्नति। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस कविता प्रतियोगिता को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उन्नति को कि वो अपनी कविता हमें पेश करें। नमस्कार, मेरा नाम उन्नति है और आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गर्मी ने पकड़ी है तेज रफ्तार, बच्चों को होता है विद्यालय के नाम पर बुखार। तेज गर्मी में जल जाते हैं और भागकर घर वापस आते हैं। घर वालों की डांट रोज खाते हैं, बाद में पछताते हैं। बंद करो विद्यालय की पुकार मन में रोज लगाते हैं। दबती हुई सड़कों पर चलकर घर वापस आ जाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे उन्नति, काफी अच्छी कविता आपने सुनाई। अब उन्नति के बाद मैं कहना चाहूंगी मीनल को कि अपनी इस कविता को हमें सबको पेश करें। सभा में उपस्थित सभी दर्शक गणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं मीनल महाजन आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गर्मी तेरे नाते हैं हमें बहुत सताते हैं, कहाँ खेलने जाए हम तेज धूप में निकल जाए दम। लू को आती नहीं जरा शर्म, कहाँ खेलने जाए हम, कहाँ खेलने जाए हम। धन्यवाद। बहुत अच्छे है। अब दोनों कविताओं को सुन करके आप सबने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि कौन विजेता होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन आपके जानने या न जानने से क्या होता है, पैसा जज साहब करेंगे, बस मजाक कर रही हूँ। तो जज साहब कृपया करके आगे आए कि वो अपने हमारे विजेता को घोषित करें। तो इसी के साथ हमारे हाथों में परिणाम आ चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी विजेता है मीनल। तालियां। अभी आपने देखा कि मीनल जीती। वो क्यों जीती? वो इसलिए जीती क्योंकि उसने अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग किया। तो अब हम देखते हैं कि मीनल और उन्नति पार्क में क्या बातचीत करते हैं। इतनी अच्छी कविता सुनाई थी, तो तुम कैसे जीत गए? ये सब तो अलंकार का कमाल है। ये अलंकार क्या होती है? चलो देखते हैं। अलंकार। गद्य हूँ कभी पद्य हूँ, भाव हूँ कभी विचार हूँ, प्रेम हूँ कभी वात्सल्य हूँ, प्रेम हूँ कभी वात्सल्य हूँ, राग हूँ कभी गीत हूँ, आत्मा हूँ कभी परमात्मा हूँ, योगी हूँ कभी जोगी हूँ, योगी हूँ कभी जोगी हूँ, यथार्थ हूँ कभी परिताप हूँ, यथार्थ हूँ कभी परिताप हूँ, अलंकार हूँ कभी श्रृंगार हूँ। इसी के साथ मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलाती हूँ। अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है। नमस्कार, मैं हूँ उपमा अलंकार। जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से समानता के आधार पर होती है, वहाँ पर मेरा प्रयोग होता है। मेरा उदाहरण है, एक रम्य उपवन था नंद वन सा सुंदर। यहाँ पर उपवन की तुलना नंद वन से हुई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। नमस्कार, मेरा नाम रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता करनी होती है और उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर
रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, जिस प्रकार चरण बंदो हरियाली। धन्यवाद। जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय गुणों का आरोप करके हुए मानव की क्रिया की तरह पेश आना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जैसे कि आंधी इतराने लगी, लगते दिया स्टार्ट हुआ। नमस्कार, मैं हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या हूँ। जब किसी गुण, रूप आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें मानव, मनुष्य, जीवन जंतु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आकाश में उड़ता पंछी मानो स्वर्णिम तारा हो। इसमें पंछी की उड़ान और उसकी चमक को तारे की ऊंचाई से तुलना की गई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्लेष अलंकार हूँ। मेरा प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक बार प्रयोग किया जाए परंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार हो। जैसे कि नहीं पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी में श्लेष अलंकार है तथा मोती मानुष चून के संदर्भ में इसके क्रमश 3 अर्थ हैं: मोती, सम्मान और जल। धन्यवाद। अच्छा, हाँ, यहाँ तो श्लेष अलंकार होता है। चलो बाकी अलंकार को भी देखते हैं। नमस्कार, मैं यमक अलंकार हूँ। जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, उन काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार होता है। जैसे कि माला फेरत जो गया, मिला न मन का फेर, मन का डाली कर, मन का फेर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरस्वती अलंकार हूँ। जहाँ पर भी कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। इसका उदाहरण यह है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिर की जल गई, निशाचर सारे गए भाग। धन्यवाद। अब समझ आया कि अलंकार क्या है और उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हाँ, यह अलंकार तो बहुत अच्छे हैं। तो आगे से अगर कोई भी कविता लिखोगी तो उसमें अलंकार का प्रयोग अवश्य करना। हाँ, और तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे आशा है कि आप सबको पता चल गया होगा कि अलंकार क्या है, उसका प्रयोग क्या होता है। तो आगे से अगर आप कभी भी कोई भी कविता पढ़े या लिखे तो उसके अंदर या तो अलंकार का प्रयोग करें या अलंकार को जरूर ढूंढें। धन्यवाद।